गुड मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 45। तो बच्चे पेज नंबर 45 यानी कि पेज नंबर 45 ये है आपका। तो इस पे आपका क्या है, सर्वनाम। अध्याय 9 है सर्वनाम। इससे पहले के हमारे क्या हो गए हैं, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं। आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्वधन नाम। इसका अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम का प्रयोग सभी नामों या संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पर होता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम संज्ञा यानी कि किसी भी नाम को बार बार लेते हैं तो सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस जैसे आप देखेंगे, राधिका विद्यालय जा रही है। सबसे पहले आया राधिका का नाम, एक बार आ गया राधिका का नाम, ठीक है। दूसरा है वह बहुत होशियार है। तो वह कौन, राधिका की बात हो रही है, राधिका बहुत होशियार है। फिर है उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके किसके, राधिका के, और उसे किसे, राधिका को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राधिका एक बार आ गया संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम आ रहा है। तो पहले वाक्य में कर्ता राधिका संज्ञा है, दूसरे वाक्य में राधिका के स्थान पर क्या आ गया, वह। तीसरे में उसके और उसे संज्ञा का प्रयोग हुआ, इसलिए वह, उसके और उसे सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा है। अब देखिए, यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना किए जाए तो वाक्य अटपटा लगता है। जैसे देखो, सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है। सुरेश कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है। सुरेश परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। सुरेश अपनी कक्षा का गौरव और है, और सुरेश माता पिता की आंखों का तारा है। तो क्या आ रहा है, बार बार सुरेश का नाम आ रहा है, तो बोलने में भी लिखने में भी ये अजीब सा लगता है। दिए गए अनुच्छेद में सुरेश संज्ञा का शब्द बार बार प्रयोग करके अनुच्छेद का सौंदर्य समाप्त हो गया है। जब हम संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा अनुच्छेद इस प्रकार लिखेंगे। आप देखो, उसी शब्द को हम किस प्रकार से बोलेंगे अगर इस पर सर्वनाम का प्रयोग किया। सुरेश सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है। वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है। वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, और वह अपनी कक्षा का गौरव है और अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तब कौन कौन से आए संज्ञा के स्थान पर, जो सर्वनाम के शब्द होते हैं, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, कौन, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये क्या है, ये है सारे सर्वनाम। क्या है, सारे सर्वनाम। अब आगे करते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद। अब हम भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए करता है, किसी अन्य के लिए करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो, ठीक है, दूसरे के लिए। और वह आज नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। निश्चित मतलब हमको पूरा पता है कि वह उसी का ही है, वो चीज़ वही है। जैसे, वह मेरा विद्यालय है, पता है कि मेरा विद्यालय है, उसे इधर लाओ, उसे इधर लाओ। तो यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक, हमको पता है कि ये चीज़ वही है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे हमको ढंग से पता नहीं होता है। जिन सर्वनाम शब्दों को निश्चित व्यक्ति या वस्तु से बोध न हो, हमें पता नहीं है कि ये उसी का है, ये वही आदमी है। जैसे, चाय में कुछ पड़ा हुआ है, पिताजी बाहर कोई बुला रहा है, हमको नहीं पता। चाय हमको दिख रही है, उसमें कुछ पड़ा है, हमें पता नहीं है कि क्या पढ़ रखा है।
पिताजी कोई बाहर बुला रहा है, कोई आया है बाहर, हमको मालूम नहीं है कौन है, तो उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, संबंध। जो परिश्रम करेगा वो पास होगा, यानी कि क्या है, संबंध बताया जा रहा है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप ढंग से अपना देखिए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या थी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद हमने पढ़े हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो आप आज जो 4 पढ़ाए हैं आपको, उनको आप ध्यान से देखेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ओके।